मित्रों, सुंदर और दिव्य नज़ारा मैं आपको राजस्थान के उस क्षेत्र का जिसको पिछड़ा और आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, डूंगरपुर का दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर झील है, ठीक बीच में भगवान शिव विराजमान है। और इस डूंगरपुर को पिछले 10 सालों में जिस तरह से बदला गया है एक व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम है के गुप्ता, जो सभापति बने और पूरे नगर की तस्वीर उन्होंने बदल दी। और 6 बार स्वच्छ भारत मिशन में प्रथम स्थान पर डूंगरपुर रहा, 50,000 की आबादी वाला। 3 बार तो हैट्रिक लगाई, 3 स्टार कैटेगरी में यह नगर अनेक बार आया। धार्मिक स्थानों का उसने जीर्णोद्धार किया और सड़कों को पानी से धोया। रात्रि में सड़कों को पानी से धोया जाता उस व्यक्ति के द्वारा। ऐसे नगर की डॉक्यूमेंट्री आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपने देश को स्वच्छ बनाएं, ताकि दुनिया कहे कि ये गरीब और गंदा देश नहीं है, ये स्वच्छ देश है। यहाँ के लोग जागरूक हैं और अपने गांव को, अपने शहर को सुंदर रखते हैं। श्रीनाथ जी की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। बड़ा सुंदर दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं। सुबह का वक्त है, देखिए पक्षी इधर उधर उड़कर इस नज़ारे को बहुत सुंदर बना रहे हैं। और ठीक सामने आप देख रहे हैं बादल महल है, जो सामने सफ़ेद दिखाई दे रहा है। गेप सागर की पाल का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नगर है ये, और सुबह लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ठीक सामने आप देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये जैन मंदिर भी है। और इसमें देखिए कितना सुंदर नज़ारा है सुबह का। बड़ा अद्भुत मंदिर है, आइए चलते हैं। और भव्य है मंदिर। डूंगरपुर के प्राचीन नाथ जी मंदिर लेकर आए हैं आपको। स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है नाथ जी का मंदिर। मंदिर के दोनों तरफ लगभग 50 गुंबज बने हैं। ये देखिए सबसे भव्य प्रतिमाएं हैं राधा कृष्ण भगवान की। नाथ जी महाराज राधे के साथ विराजमान है। ये खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर है। मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हुआ है यहाँ पर। ये दिव्य दर्शन आपको करवाते हैं खेड़ापति हनुमान जी महाराज के। ऐसे सुंदर वृक्ष तो शायद मुझे लगता है लोग घरों में भी नहीं लगाते होंगे, जो डूंगरपुर के इस आधुनिक शौचालय में लगे हैं। ये देखिए एयर कंडीशन शौचालय और बिल्कुल साफ सुथरे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं भारत देश में अत्याधुनिक शौचालय बन सकते हैं जो कि वातानुकूलित हैं? क्या ये देखकर आप कह सकते हैं कि ये भारत का कोई शौचालय है? डूंगरपुर नगर परिषद के द्वारा अत्याधुनिक शौचालय बनाए गए जो कि वातानुकूलित है, यानी ऐसी हैं। और ये 2018-19 में ये बनवाए गए। और इसमें मुख्य जो प्रेरक है श्रीमान के गुप्ता, सभापति नगर परिषद, जिनकी सोच थी ये। और इसीलिए आपको स्वच्छ भारत मिशन के 6 बार अवार्ड मिले। मित्रों, स्वच्छ भारत अभियान की एक डॉक्यूमेंट्री में आपको राजस्थान के श्री डूंगरपुर से दिखा रहा हूँ। कहते हैं कि आदिवासी पिछड़ा हुआ क्षेत्र, लेकिन इसने पूरी दुनिया में स्वच्छता की ऐसी अलग जगाई कि आज इस अभियान के जो मुखिया के गुप्ता, जो तत्कालीन सभापति थे, वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन के। 6 बार इस छोटे से नगर 50,000 की आबादी वाले डूंगरपुर ने अवार्ड जीते हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वातानुकूलित शौचालय है, जिसके बाहर वृक्ष लगे हैं, खूबसूरती है और बिल्कुल साफ सुथरा है। और अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसके लिए चप्पल भी अलग से उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में तो ये व्यवस्था मुझे पता नहीं है या नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक भारत जैसे देश में अगर इस तरह का कोई कार्य करता है, उस व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, मैं देश के उस खूबसूरत शहर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, राजस्थान के डूंगरपुर का, जिसको आदिवासी पिछड़ा हुआ शहर कहा जाता था। लेकिन इस शहर ने स्वच्छ भारत मिशन में लगातार 3 वर्ष से सबसे खूबसूरत शहर का खिताब जीता है। स्वच्छ भारत मिशन का जो बेस्ट अवार्ड है वो डूंगरपुर 3 बार जीत चुका है। और इससे सुंदर और इससे साफ सुथरा शहर मैंने कभी नहीं देखा है। मैं इस समय आपको बादल महल डूंगरपुर का नजारा दिखा रहा हूँ। बादल महल का दृश्य आप देख रहे हैं। बादल महल का दृश्य आप देख रहे हैं डूंगरपुर के। डूंगरपुर के खूबसूरत बादल महल का दृश्य आप देख रहे हैं। बादल महल म्यूजियम का दृश्य आप देख रहे हैं।
ये बादल महल है डूंगरपुर का। देश का सबसे खूबसूरत शहर का अवार्ड इस शहर ने जीता है। डूंगरपुर की खूबसूरती आप देख रहे हैं। मित्रों, भारत में स्वच्छता का सबसे बड़ा मिशन शुरू किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये योजना जब शुरू की गई तो लोगों को ये लगा कि इस देश में स्वच्छता के प्रति लोगों की कोई जागरूकता नहीं है, कैसे ये सफल होगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग इस मिशन से जुड़े कि दुनिया में मिसाल बन गए। मैं इस समय आपको राजस्थान के डूंगरपुर का दृश्य दिखा रहा हूँ। मैं पत्रकार होने के नाते मैंने इस क्षेत्र के बारे में सुना कि ये आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो मन में एक तस्वीर थी कि साफ सुथरा नहीं होगा। लेकिन सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत जब डूंगरपुर में हमारा प्रवेश हुआ तो यह कि स्वच्छता सुंदरता देखकर मैं चौंक गया। और एक नाम सुना था मैंने कि स्वच्छ भारत मिशन में एक शहर ने 6 बार अवार्ड जीता और वो नाम डूंगरपुर ही था, हैट्रिक लगाई। और एक प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी योजना थी कि खुले में शौच जाने की जो प्रवृत्ति है लोगों की वो खत्म हो जाए। उस कैटेगरी में सबसे पहले जो अवार्ड मिला वो डूंगरपुर को ही मिला। और पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे मिशन में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान के गुप्ता जी, जो कि सभापति थे उस समय डूंगरपुर के। और आज इस स्वच्छ भारत मिशन के जो 2 प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनको एम्बेसडर के रूप में देखा जाता है, वो हमारे के गुप्ता जी हैं। और आज उनके निवास स्थान पर मुझे आने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले इस विराट व्यक्तित्व को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने यहाँ की सुंदरता को बढ़ाया, यहाँ के धार्मिक स्थलों की खूबसूरती को बढ़ाया, यहाँ पर अनेक धार्मिक आयोजनों को करवाया। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस इंटरव्यू को आप थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से सुने, एक एक बात आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले डूंगरपुर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, और ये संकल्प आपने किया और संकल्प को पूरा किया, किस तरह से हुआ ये सारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में अगर विस्तार से बताऊंगा तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं कहता हूं कि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी कहानी है। जब मैं नगर परिषद 2015 में 2 सितंबर को मैंने नगर परिषद के सभापति पद की शपथ ली, और देश के प्रधानमंत्री को जब मैंने लाल किले से सुना कि देश को स्वच्छ बनाना है और देश को स्वच्छ बनाने के लिए देश के 131 करोड़ लोगों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है, उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि मुझे मेरे शहर को इतना स्वच्छ बनाना है कि ये शहर पूरे देश के लिए उदाहरण बने। डूंगरपुर को पिछड़ा हुआ क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र कहा जाता। हमारे देश के लोगों की प्रवृत्ति, छत से कचरा गली में फेंक दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति पान का या पुड़िया का पीक थूक देता है। ऐसे क्षेत्र में मैंने यहाँ की एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने देखा कि यहाँ के जो टॉयलेट हैं उनको आपने एयर कंडीशन बनाया है, यहाँ की सड़कें चमक रही है, यहाँ के पार्क, यहाँ के जू। 50,000 की आबादी में इतना सारा विकास कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ है? देखिए, देश में हर व्यक्ति ये समझता है कि हवा और पानी की क्या कीमत है। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को ये आभास कराया कि हवा पानी के साथ साथ स्वच्छता बहुत आवश्यक है। स्वच्छता की ताकत आज देश का हर व्यक्ति समझ रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई चमत्कार करके दिखाया, मैंने मेरा फर्ज अदा किया, और उस फर्ज के तहत मैंने जो भी काम हो सकता है, एक छोटे से नगर की नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम अगर स्वच्छता के अंदर 0 वेस्टेज पर अगर अपने शहर को ले आती है, तो मैं ये कहता हूँ कि उससे बेहतरीन, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म होता है, देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। कोई राजनीति में करता है, कोई सरकारी अधिकारी, कोई उद्योग में है, तो कोई सर्विस करके काम कर रहा है। लेकिन सब व्यक्ति, अगर हम 131 करोड़ लोगों से आह्वान करें कि कौन व्यक्ति मरना चाहता है या जल्दी मरना चाहता है, कोई हाँ नहीं करेगा और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं जल्दी मरना चाहता हूँ। इन सब को अगर हमें लंबी उम्र प्राप्त करनी है, हमें स्वस्थ रहना है, तो स्वच्छ शहर को बनाना होगा। डूंगरपुर के लोगों की आदत कैसे डाली आपने स्वच्छता के लिए? देखिए, मैंने छोटे छोटे प्रयोजन मेरे डूंगरपुर शहर में किए, और मैं धन्यवाद दूंगा डूंगरपुर के शहर के जो बच्चे हमारे,
22,373 बच्चे यहाँ शहर में पढ़ते हैं। 73 विद्यालय यहाँ पर हैं। हमने 73 विद्यालयों में बच्चों को जो मोटिवेशनली तैयार किया, उनको एक प्रेरणा दी, एक संदेश दिया कि ये मोदी जी का संदेश है और मोदी जी का संदेश देश के लिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अगर आप लोग स्वच्छता अपनाएंगे, स्वच्छ शहर में आपकी भागीदारी रहेगी, तो आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, लंबी उम्र तक जिएंगे। और इसके अलावा अगर व्यक्ति स्वच्छ रहेगा तो उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा। और ये सब चीज़ें हमने प्रेरणा के रूप में बच्चों को दी और बच्चों ने इसको गंभीरता से लिया। बिल्कुल, मैंने यहाँ तक सुना है कि आपने यहाँ की सड़कों को रात्रि में पानी से धुलवाया तक। देखिए, सड़कों को मैंने फायर ब्रिगेड से जब पहले दिन धुलवाया तो लोगों ने उसका विरोध भी किया, मीडिया ने भी कहा कि फायर ब्रिगेड का काम सड़कें धोना नहीं है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशनली लोगों को तैयार करना बहुत आवश्यक है। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण इस शहर में बनाए जो पूरा देश आज उन उदाहरणों की नकल कर रहा है। जैसे केवल सड़कें ही धोना नहीं, मैंने मेरे टॉयलेट में हर टॉयलेट को मैंने इतना स्वच्छ बनाया कि उसमें एक तिनका भी मैंने टॉयलेट में देखना पसंद नहीं किया। और मैंने उसके लिए जनता से भी आह्वान किया। जनता के मैंने जो मेरे सार्वजनिक टॉयलेट में लोग जाते थे, उन टॉयलेटों में जाने से पहले वो अपने जूते या चंपल जो वो पहन के आते थे वो उतारने पड़ते थे, फिर उनको वहाँ पर स्लीपर पहननी पड़ती थी। स्लीपर पहन के जब वो अंदर जाता तो वहाँ पर जो वातानुकूल मैंने एयर कंडीशन जब लगाए तो लोगों ने मजाक किया कि नगर परिषद का पैसा खर्च करे, फालतू खर्च किया जा रहा है। लेकिन जब लोगों ने टॉयलेटों को इतना स्वच्छ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे टॉयलेट मेरे कार्यकाल में मंदिर से ज़्यादा भी स्वच्छ थे, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये केवल मोटिवेशनली तैयार किया, लोगों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से लोगों को अवगत कराया। और इस शहर की माताओं और बहनों ने खुलकर मुझे सपोर्ट किया, समर्थन किया और सहयोग किया, जिसकी बदौलत आज देश और दुनिया में मुझे स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। और मैं अपने आप का बहुत बड़ा अपना स्वाभिमान समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस स्वच्छता के कारण देश के जिन दो विद्वान कहूँ, सर्वश्रेष्ठ कहूँ, या ये कहूँ कि इस देश के कर्ता धर्ता और इस देश के निर्माण करने वाले निर्माणकर्ता, उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, आदर दिया, सत्कार दिया, इससे बड़ा आदर और सत्कार केवल एक बचता है कि भगवान के पास जाएं और भगवान का आशीर्वाद मिले। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख लोगों के बीच में मेरे शहर की तारीफ की, वो मेरे काम की तारीफ थी। माननीय अमित शाह जी ने पूरे लोगों के सामने सभा के अंदर कहा कि इसके कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हारा कार्य बहुत श्रेष्ठ है। मतलब कहने का ये है कि स्वच्छता की ताकत अगर ये देश के 2 निर्माता अगर करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ये देश के 131 करोड़ लोगों का मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे, फिर कभी मैं जरूर मिलूंगा, क्योंकि इस देश के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं के गुप्ता जी, जिन्होंने डूंगरपुर जैसे शहर को 6 बार देश में सर्वोपरि बनाया। और निश्चित रूप से राजस्थान का वो क्षेत्र जिसको पिछड़ा हुआ कहा जा रहा था, उसमें अगर ऐसी टॉयलेट बन रहे हैं जहाँ पर मंदिर की तरह लोग जूते खोलकर अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर पार्क बन रहे हैं, सड़कें चमक रही है, तो निश्चित रूप से इस जज्बे को हम नमन करते हैं, इस जज्बे को सैल्यूट करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं अमित शाह जी के साथ, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, और अमित शाह ने तो खुद अपने क्षेत्र का कार्य, स्वच्छता का कार्य के गुप्ता जी को सौंपा। और आप सब जानते हैं कि अमित शाह जो हैं वो किसी व्यक्ति के टैलेंट को पहचान लेते हैं तो उसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। और आज सीधी बातचीत आपकी अमित शाह और मोदी जी के साथ होती है। ऐसे के गुप्ता जी को हम सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी प्रेरणा लेंगे और अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, ताकि आपकी भी एक पहचान बने। क्योंकि दुनिया देश को पिछड़ा हो कहती है, यहाँ इस देश को कहा जाता है कि यहाँ के लोग गंदगी में रहने वाले हैं, यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डूंगरपुर ने इसको साबित किया। कुछ और कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये डूंगरपुर केवल स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा, जलयुक्त, इसके अलावा भी इस शहर ने बहुत सारी अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की है। हमने नगर परिषद के माध्यम से शिक्षा जगत में ऐतिहासिक कार्य किए। आज भी हमारी लाइब्रेरी में करीब 500 बच्चे नियमित रूप से आते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी बेरोजगार परिवार थे, करीब 2000 महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण दिया और आज 2000 परिवार नियमित रूप से हमारे प्रशिक्षण देने के बाद
आज बड़े आराम से दोनों टाइम का भोजन और अपनी सुखमय जिंदगी से गुजर रहे हैं। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं ये कहूँ कि राजस्थान का ऐतिहासिक कार्य अगर किसी नगर में हुआ तो वो डूंगरपुर में हुआ। इस शहर को हरा भरा, मतलब सारा प्रदूषण से मुक्त ये शहर वो शहर है जो राजस्थान का जिसके अंदर कहीं पेड़ लगाने की जगह नहीं। सारे पेड़, हमारे जितने भी पेड़ हमने लगाए वो आज बड़े विशाल रूप धारण कर चुके हैं। पूरा शहर हरा भरा है। इस शहर में पर्यटक जो भी आता है वो पर्यटक इस शहर की तारीफ किए बिना जा नहीं सकता। इसकी झील इतनी सुंदर और साफ है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम। इसके अलावा हमने पर्यटकों के लिए इतने सारे स्थान बनाए, म्यूजियम बनाया हमने, वार म्यूजियम बनाया हमने। इसके अलावा मंदिरों का जीर्णोद्धार, और यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं सारे आलीशान हैं। इसके अलावा हमने गरीबों के लिए रोटी बैंक, निःशुल्क भोजन की एक ट्रस्ट बनाकर जो सुविधाएं दी है, मैं ये मानता हूँ कि इस शहर के अंदर इससे ज़्यादा ना तो सुविधाओं की आवश्यकता थी और ना ही इससे ज़्यादा सुविधाएं हो सकती है। हमने जो भी काम किया कहा ही नहीं, करके दिखाया। और देश के प्रधानमंत्री जी और सम्मानीय देश के ओजस्वी गृह मंत्री जी के अगर सपनों को किसी ने साकार किया है तो उस डूंगरपुर की धरती ने किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। वो सपना गुप्ता जी ने किया है, वो सपना डूंगरपुर के एक एक व्यक्ति ने किया है। क्योंकि करने को कुछ भी कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर जागरूक खुद करेगा, कहते हैं खुद के मन से ही स्वर्ग मिलता है। तो जनता का जो सहयोग रहा, लेकिन नेतृत्व गुप्ता जी का रहा। और ऐसे व्यक्ति से आप मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और वीडियो की एक एक क्लिप आपको बता रही कि कितना सुंदर और स्वच्छ नगर है। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी डॉक्टर जगदीश जांगीड़ और कन्हैया लाल रामावत के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।